जिस जिले की मिट्टी में मैंने शिव को गुरु माना था, 1974 की रात आरा में ही गांगी स्मशान में मेरे मन में ये ख्याल आया था, कोई बोला नहीं था, न मैंने पढ़ा था, कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और मैंने सुन रखा था कि भगवान शिव को कहा जाता है, और इसी तर्क पर मैंने शिव को गुरु मान लिया। हालांकि मन में कोई विश्वास नहीं था शिव के प्रति, कोई श्रद्धा भी नहीं थी, बल्कि मैं समझता था कि ये सब फालतू काम है। क्या उसके पहले 15 साल मैंने जो किया था हमको लगा था फालतू है, तो आप कर रहे हैं वो बेफालतू होगा, कैसे हम समझ लेंगे। और मैंने समझा था कि फालतू काम है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। वो आप लोग भी समझते हैं। उसको घुमा दीजिए बाहर, आपकी तरह वो घंटों नहीं बैठ सकता, बाहर टहला दीजिए उसको, जाइए, छोटा बच्चा है, घुमा दीजिए। वो बैठ कर भाषण ना सुनी। अरे आप बाहर जाके भी सुन सकती हैं, उस बच्चे को तकलीफ क्यों दे रही हैं? आज बात जा रही है, आप जा सकते हैं, बैठिए आप। अजय आप बैठिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमको कोई विश्वास नहीं था, मांगे पर कोई भरोसा भी नहीं था। तब भी हिसाब बना रहा था कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को कहते हैं, श्री शिव गुरु है। इस हिसाब में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, और ये सोच के बनाया, ईमानदारी की बात यही है, और ये सोच के बनाया कि यहां भी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, 15-16 साल से कोई काम करिएगा, 15-16 साल आराम में केहू खैनी खात होके ओकरा के छोड़े के कहीं तो वो दिक्कत होगी उसको। तो 15-16 साल से जो मैं रातों को पूजा पाठ की दुनिया में घुस जाता था, वो आते तो मैं थी, मुझको लगता था कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू काम है। लेकिन आप तो पढ़ते हैं कि जर्दा के डिब्बे पर, सिगरेट के डिब्बे पर लिखा जाता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, तब भी खाते। सिगरेट पर लिखा जाता है ना भाई, टीवी में प्रचार आ रहा है ना, तभी लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आदत से लाचार हो गए। तो मैं भी आदत से लाचार था, कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन मास्टर अगर बढ़िया हो, शिक्षक अगर अच्छा हो, तो लड़के तो हुड़दंग करना चाहते ही हैं। बच्चे तो चंचल होंगे ही होंगे, वो तो खेलना पसंद करेंगे ही करेंगे, उनका स्वभाव। लेकिन शिक्षक बढ़िया होता है तो एक दिन किसी को कलेक्टर बना देता है, किसी को डॉक्टर बना देता है, किसी को इंजीनियर बना देता है। बच्चा तो, कोई बच्चा तो पढ़ना चाहता नहीं है, लेकिन शिक्षक बढ़िया मिल जाए तो उसको बना देता है। और 8 साल गुजरते गुजर उसका मैंने कहना बंद कर दिया। शिव गुरु है मैं नहीं कर रहा था किसी को, इसीलिए कि हम ही को भरोसा नहीं था, तो मैं आपको क्यों कहूं। 8 साल तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, चुप रह गया, ये सोच के सब फालतू है, बेकार है, दुनिया ही बेकार है। आध्यात्म की दुनिया, पूजा पाठ की दुनिया में कहीं कोई रिजल्ट नहीं है, ये मेरे मन में बैठ गया। लेकिन चोर चोरी से जाई, तू माफेरी से ना आ जाई। तो मेरी भी आदत जाती नहीं थी। मैं बहुत दुखी रहता था कि इतना साल मेरा बर्बाद हो गया, और कोई इसको पसंद नहीं करता था। आपका बच्चा रोज मुरघटिया रात में चला जाए, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं करे, पढ़े लिखे नहीं, आज का आदमी इसको पसंद करेगा? आज का गार्जियन, आज का अभिभावक इसको पसंद करेगा? अब मेरे बाप तो अफसर थे,
उस समय जिला के अफसर थे, वो कैसे पसंद करते अपने मैट्रिक के टॉपर बिहार के। तो चारों बगल से बर्छे मेरी ओर तने हुए थे, भाला चारों बगल से लगा हुआ था, और पूजा पाठ की दुनिया में तो कुछ मिला ही नहीं। तो 15 साल के लिए गाली अब सुनिएगा ना कि नहीं सुनिए, प्रताड़ना सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं दुखी रहता, और उतना लंबा तो मैं बता नहीं सकता ना। और धीरे धीरे ऐसा चला क्रम, घटनाएं ऐसी घटती चली गई अपने आप कि 8 साल गुजरते गुजरते मैं अपने को रोक नहीं पाया ये दूसरों को कहने के लिए कि शिव गुरु है, शिष्य बनो। शुरू किया कि सब बोगसबाजी है, सब बेकार है, और 8 साल बीतते बीतते और किसी को कहा भी नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना, बोल तो नहीं किया। 8 साल बीतते बीतते मुझको लाचारी हो गई इस बात को कहने की कि शिव गुरु हैं, तुम चेला बनो। नहीं, और ये बात शुरू हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई? वह आ रहा बाबू, आप उसी जिले से हैं, वहां की मिट्टी में बहुत दम है, आध्यात्मिक बहुत सुगंध है। क्योंकि दूसरी जगह ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, ये आरा में कहा आई? मैं आरा का तो रहने वाला हूं नहीं, पढ़ता था पटने में, उस समय लॉ में था। अब घटना घट रही है आरा में। जहां तक कई लोगों के कई तरह के बोलने की बात है, तो जिसको जो समझ में आएगा वही ना बोलेगा कि आपकी समझ से बोलेगा, वो मेरी समझ से बोलेगा। उसको जो समझ में उसको जो समझ में आएगा उसी तरह से ना बोलेगा कि आपकी तरफ बोलने लगेगा। अरे बिलाई कुकुर से ना बोली या कुकुर बिलाई से ना बोली, दोनों का अपना अपना। इसकी चिंता नहीं करनी है। कौन हरिनाम को गालियां दे रहा है, कौन हरिनाम को अपशब्द कह रहा है, इसकी चिंता मत करिए। इसकी चिंता करिए कि आपने अब तक उस क्षेत्र में शिव गुरु की बात की नहीं थी। आपने गेहूं नहीं लगाया है, इसीलिए खेतों में झाड़ियां पनपी। और किसका किसका विरोध करेंगे आप? आपको एक नजर आता होगा, भाला जी को एक नजर आता होगा। और 40 साल में मुझको कितना भाला नजर आया होंगे आपको पता है? मैंने भाला मैंने भाला से ना घोपे वाला भाला। कितनी मेहनत मेरी बेकार गई होगी आपको अंदाजा है। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परिणाम हुए कि शिव गुरु की बात फैली कि नहीं फैली, चली कि नहीं चली। कुछ आए सोए, कुछ घस के, कुछ विरोध में गए। विरोध नहीं चला तो खुद ब खुद शांत हो गए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं किसी को, क्योंकि सच्चाई का विरोध बहुत दिनों तक नहीं चलता। सच हमेशा जीतता है। आज नहीं, आज से 5000 साल पहले आपकी उपनिषद ने कह दिया है, सत्यमेव। इसीलिए झूठ बहुत दिन टिकेगा नहीं, गलत चीजें टिकती नहीं है, अच्छाइयां आती ही आती हैं। एक भाई ने सवाल भेजा है, नाम तो मैंने पढ़ा नहीं, कि पहले भी 112 शिव शिष्य हुए।
शिव के शिशु हैं जो कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ना हम जानते ना आप जानते। तो उन लोगों ने क्यों नहीं कहा, या उनको महादेव ने क्यों नहीं कहा, या उनको उनके गुरु शिव ने क्यों नहीं कहा कि दूसरे को समझाओ? सवाल है। हाँ वो तो ध्यान हम नहीं दिया है, लेकिन है सवाल बड़ा सुंदर है। लेकिन कोई भी काम तो वक्त के अनुसार न होगा। आप बारिश में पहले हम लोगों का कौन एक नक्षत्र चलता था, हथिया, उसके पहले हम लोग आलू चावल माचिस मोमबत्ती सब घर में इकट्ठा कर लेते थे। कुछ याद है? बुजुर्गों को याद होगा। ताकि निकल नहीं पाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, बारिश होती रहेगी। हथिया में हथिया का पहले ही हो जाता है 15 दिन खाती। आज कोई व्यवस्था करते हैं आप? बचपन में माँ तार का पंखा होंकते होंकते अपने बच्चे को थक हाथ दुख जाता था, सो जाती थी और पंखा वहीं गिर जाता था। आज तार के पंखे हैं क्या? बड़ी मुश्किल से खोजिए तो बाजार में मिल जाएंगे, नहीं भी मिलेंगे। जरूरत खत्म हो गई। और 8वीं क्लास के बच्चे को आज कंप्यूटर लैपटॉप नहीं दीजिए तो क्या परिणाम होगा? होगा घर में और क्या? क्योंकि स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, शिक्षक उसको उस यंत्र को पढ़ने का तरीका बताते हैं, सुविधा बताते हैं। और आप कहिएगा कि हैनान जी जब आप पहला क्लास दूसरा क्लास में पूर्णिया में थे तो काहे बाबूजी एक थप्पड़ देते थे कि वो करवा तू बर्बाद, कागज सिलेट पेंसिल लोगे। हाँ मैं पिटाया हूं। बाबूजी अफसर थे जिला के, मैं बच्चा था, कागज की कमी नहीं थी, जो ही कागज था ऑफिस में भी, डेरा में भी ऑफिस रहता, मैं ज्यादा कागज खींच लेता था उस पर अवाट भवाट ये हो जो गुजारिश कर। बाबूजी आते देखते इतना कागज कौन रंगीन किया है, सादा कागज बर्बाद करता है। मालूम हो जाए एक एक तो हम थे बानर। दूध था, स्लेट पेंसिल पर लिखा होता, पोस्ट दीजिएगा फिर लिखाएगा, पोस्ट दीजिएगा फिर लिखाएगा। आज बच्चे को आप कहिए तो जरा स्लेट पेंसिल लाओ, कहेगा पापा लैपटॉप तो है। ये क्या होता है? स्लेट पेंसिल। वक्त बदला, चीजें बदली। और हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि प्रकृति कोई अनावश्यक कार्य नहीं करती है। प्रकृति, अंग्रेजी बोले तो गड़बड़ नहीं, समझ रहे हैं ना? प्रकृति कोई अनावश्यक कार्य नहीं करती है। तो प्रकृति का संचालक जो पुरुष होता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो प्रकृति का संचालक जो होता है वो कैसे अनावश्यक काम करेगा? उसकी मशीन कोई अनकॉजल काम ही नहीं करती है, अकारण कोई काम ही नहीं करती है, तो मशीन मैन कैसे करेगा? जब प्रकृति अनावश्यक कोई कार्य नहीं करती है तो उसका संचालक पुरुष। नारायण शब्द का अर्थ बताइए। लड़का ही क्या बना देते रहे मास्टर में देखा। नारायण शब्द है ना, ओम जय शिव ओंकार, उसमें भी है नारायण का, हर जगह नारायण। नारायण शब्द का अर्थ जानते हैं? हिंदी का कौन विद्वान यहां बैठा है? नारायण का संधि विच्छेद करो। आए नरजोर, ठीक है, नरजोर अयण, ठीक है। माने बताइए।
नर कहाँ बोल रहे हैं, नाग न बोल रहे हैं, नारायण न है। नार जोर अयण नारायण। नार का 3 अर्थ होता है। नार माने नारी, औरत, चलत नार, पढ़वे की कविता। दूसरा अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। और तीसरा एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ है भक्ति। इसी से बना है शब्द नारद, भक्ति देने वाला। नारद नार को देने वाला, तो भक्ति देने वाला। तो नारायण यानी कहा गया जो नार प्रकृति है, जो प्रकृति का अयन करे। पुरुष, शिव, परमात्मा, ईश्वर, जो प्रकृति का अयन करे वही नारायण, वही ईश्वर। उसी के इच्छा पर प्रकृति नाचती है या घूमती है। बॉल बेरिंग में से निकले पहुंची होगा तो जब नार अनावश्यक काम नहीं करती है, यानी प्रकृति अनावश्यक कार्य नहीं करती है, तो नारायण कैसे करेगा? वह शिव भी नारायण है। शिव को ही नारायण कहा जाता है। भारतीय आध्यात्म में शिव को ही ईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वर कह दिया गया। अगर ईश्वर के ऊपर भी कुछ होता हो तब भी शब्द इस्तेमाल किया गया भारतीय आध्यात्म में महेश्वर, शिव को। वो अनावश्यक कार्य करेगा। अरे जरूरत नहीं थी अपने 112 120, लिंग पुराण 120 बोलता है। जरूरत नहीं होगी तो उतने उन शिष्यों को उसने कुछ कहा ही नहीं कि तुम दूसरों को बताओ कि मैं गुरु हूं, मैं शिष्य उनका हो सकता हूं। हालांकि वो जानते थे। शिव का शिष्य का तो जानता ही नहीं, सबका जगत गुरु है, सबका नहीं है। हम लोग कहते हैं जिस आदमी पूछते हैं उन्हें पूछता है। जरूरत ही नहीं। उस समय सदगुरु अच्छे थे, गुरु अच्छे थे, जरूरत नहीं। मैंने हमको जो लगता है, मेरे दिमाग में जो लगा है वैसे। अब आप कहिएगा कि आज पानी का है पौड़ल, रख के जवाब दी बोली। आज आंधी का है आगोइल, आए बाल तो हम का तो नहीं डाले। तो एक जवाब कौन छिपा? नहीं, कुछ चीजों के उत्तर नहीं हो सकते। उत्तर हमको आपको मालूम नहीं, इसीलिए वो नहीं हो सकते। हम ही लोग से पूछे, आदमी से पूछे तो बोलेगा नहीं, हमको नहीं मालूम। तो पहले के शिव शिष्यों ने शिव को गुरु मानने की बात क्यों नहीं कही? ये तो बेटा दे लो। इसका तो सीधा उत्तर होगा, ये बात उनसे पूछिए भाई साहब। हमसे पूछते हैं कि आपने क्यों कहा, तो बता दीजिए इसमें गलती कहां है, इसके परिणाम गलत कहां है, प्रमाणित कर दीजिए। हमको यही लगता है कि उस समय कारण नहीं थे, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। अब लगता है कि कारण होंगे, इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ। नहीं, अब मंडक सर की बात जो ही बोल रहे थे, सो रहे हैं इसीलिए इनका नाम लिया। इन्होंने कहा कि शिव शिष्यों को ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं मंडल सर से पूछना चाहता हूं कि 108 बार नमः शिवाय का जप तो शिष्यानुभूति में भी लिखा हुआ है, फिर यह भी लिखा हुआ है कि शिव शिष्य अपने गुरु को, जो आप सुनील या कालम बोलेंगे तो उतरवा पकड़ा जाएगा मेरा। इतना बोल हम थोड़ा बोल। तो ये 108 बार के बाद ये आप जो कह रहे हैं कि आप जपा जप से प्रणाम करिए, तो घोर मठा कह कर रहे हैं आप। पहले ही कहते थे दोनों करिए, और हमें कहा हुआ, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ?
108 बार 24 घंटा में कभी, तो 108 बार करने में मान लीजिए मैक्सिमम आप आधा घंटा लगाइएगा, तो 24 घंटा माइनस आधा घंटा, बाकी 23.5 घंटा आपका मन लौकिक कार्यों में जाएगा तो शिव भाव खत्म होगा। ठीक है, उत्तर तो हम लोग बुझ रहे हैं। लेकिन जब आप उसी नमः शिवाय को देखिए, शिष्यानुभूति इसमें एकदम स्पष्ट है। हाँ, नमः शिवाय इसमें को कुछ नहीं बोलती है वो, आपके तर्क पर कुछ नहीं बोलती है वो। शिष्यानुभूति कहती है कि शिव गुरु को, जरा बच्चे को घुमा दो बाबू, टहला दीजिए उसको, टहला दीजिए, आ जाइए बाहर आ जाइए। अरे यहीं पर घुमाना सामने, सुनते रहना। तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं बोलिए, वो एक आदमी की भी सुन सकती है। शिष्यानुभूति इसको क्लियर करती है कि आप अपने गुरु को या शिव गुरु को, कोई भी आदमी शिष्य हो या नहीं हो, प्रणाम कर सकता है रुद्राक्ष की माला पर, मन करे तो अजपा जप से फ्री करती है, आपको छूट देती है। फिर कहती है शिष्यानुभूति, मंडल तो ठीक बोल रहे थे, फिर कहती है शिव के शिष्य, अब क्लियर कर रही है कि महादेव का चेला क्या करता है। शिव के शिष्य अपने गुरु को पल प्रतिपल प्रणाम करने के लिए अंतर किया यहीं पर। वो प्रणाम पल प्रतिपल का नहीं है, तब भी वो शिव शिष्य से कर सकते हैं, करेंगे, दे दिया, करिए आप। लेकिन आप चाहते हैं मिनट टू मिनट प्रणाम करना, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, तो शिष्यानुभूति ये नहीं कहती है माला बढ़ाओ। शिष्यानुभूति तो कहती है दिन रात में एक माला, रोक दिया आपको। शिष्यानुभूति ये कह सकती थी ना कि एक माला करने के लिए हम कहा है, अगर आप रेगुलर मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो 100 माला करिए। नहीं बोल रही वो, आपको रोक देती है वो, एक माला करिए, स्टॉप। मैंने स्टॉप नहीं करती है, लेकिन कहती है कि एक माला करिए। इसका मान ये हो गया, बढ़ा नहीं रही है वो। अब कहती है कि अगर आप मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो हम माला नहीं बढ़ाएंगे। अब हम आपको कह रहे हैं कि ऑन ब्रेडिंग, आजकल अंग्रेजी लिखना है ना, इसीलिए साल अंग्रेजी लिखा है। अरे कल रात में क्या हुआ ना बताया आप लोग को। आप जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, आरे जिले के हैं, वही हम शिव को गुरु माने हैं। कल रात में 12:30 बजे मैं सोने गया रूम में, तो सोने के पहले 5-10 मिनट आदमी सोचता है इधर उधर, तो मैं सोच रहा था, सारा हम अंग्रेजी में लोग सोचे लगनी, और पहले हिंदी में सोचते थे। हाँ, सारा हम अंग्रेजी में सोचे लगनी। 2-3 मिनट बाद हमारा लागल यहाँ पर हमारा का हो गई क्या, हम सारा सिवान के आदमी अंग्रेजी में सोचे थे। मैं सही बात बोल रहा हूँ। सुबह उठते उठते हम मंडल जी को कहा है कि सर देखिए हमको बीमारी लग गया। बोले क्या? सारा रात में हम अंग्रेजी में सोचते थे, थोड़ा हिंदी में सोचते थे। सच्चे बोले बोले तो बोले उठते उठते 8 बजे बोले हैं कि मंडल से देखिए हमको क्या हो गया। बोले क्या? सीरियस हो गई? बोले क्या? देखिए ना चलो रात में हम गए बिछौना पर, तो सोच रहे थे और बात सोचते हैं ना क्या महादेव का थोड़ा रहा अंग्रेजी में आया। थोड़ा देर के बाद हमको लगा इस सब हमको क्या हो गया है, सर अंग्रेजी में सोच रहे हैं। तब जब बाद आया हम महादेव को प्रणाम किया, सुतले हाँ अंग्रेजी में आ रही है। हाँ तो शिष्यानुभूति देखिए, ध्यान दीजिएगा। मंडल सर इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग हल्ला करता है। पहले बोलते थे आप माला पर करने के लिए, हालांकि वो सही बोलते थे हम नमः शिवाय सांस पर श्वास पर करने के लिए, लेकिन जोर मार रहे थे आप। तो उस समय आप नए नए थे, एक माला का करिए,
थोड़ा जप भी करिए, नमः शिवाय भी करिए सांस प्रश्वास पर। अब आप पुराने हो गए, घाकड़ हो गए, भगा भगा सहा नहीं होता, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मास्टर आपको कोए पर रोकेगा? शिक्षक आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लड़काई में बोला है कॉलेज में बोलेगा? वो तो बदलेगा ना भाई, ही वांट्स प्रोग्रेस, वह चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तब मैंने कहा, जोर दिया कि आप टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। थोड़ी मरमनिंग शुरू हुई, थोड़ा कानाफूसी शुरू हुआ। जब भी हम बदलते हैं ना थोड़ा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। थोड़ी कानाफूसी शुरू हुई, पहले कहते साहब माला करिए, आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। कुछ नहीं है, आपको बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंडल सर ने बताया, क्योंकि धरती का आकर्षण आपके मन को दाब देता, शिव भाव को दाब देता। तो इसके लिए शिष्यानुभूति पहले से बोल के रखी है कि माला नहीं बढ़ने के लिए हम बोलेंगे। माला भी बढ़ाई जा सकती है, जरा चुप रहिए, माला भी बढ़ाई जा सकती है। आज तक का सिस्टम था, एक माला नहीं 11 माला। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई हैं, 108 माला 108 बार रोज करते थे। इधर 15-20 दिन से छोड़े, जब बहुत मैंने गालियां दी। यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं सब करीब करीब उनको जानते हैं। 108 माला 108 बार रोज करते थे वो। शिष्यानुभूति जिसकी अनुमति नहीं देती, वो कहती है कि आप माला पर अपने गुरु को प्रणाम कर, शिव गुरु को, परमात्मा गुरु का, शिव गुरु को कोई कर सकता है। दूसरे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, प्रणाम नहीं करते, करते नहीं। आप एक माला कर सकते हैं, अलाउ कर रही है। एक माला से ज्यादा न बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही? इसके तर्क उसके पास है, वो लिख नहीं रही है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इसको कुछ नहीं बोल रही हो, लेकिन कहती है कि आप 24 घंटे में दिस इज द डोज ऑफ द मेडिसिन यू टेक। हाँ, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गोली। अब वो नहीं, डॉक्टर का बोल रहा है कि ज्यादा खाएगा क्या होगा, कम करेगा तो क्या होगा, पूछिएगा तो बता देगा। वो नहीं बोल नहीं रहा, कितना बोले, कितना बोलेगा वो। तो शिष्यानुभूति भी आपको माला बढ़ाने पर कुछ नहीं बोल रही है, यानी आपको अलाउ नहीं कर रही है। आपको कह रही है कि बार बार पल प्रतिपल प्रणाम करने के निमित्त आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं दवा का, लेकिन खाने का जो सिस्टम एक का था वो नहीं रहेगा। एक गोली हम बोला था मध में लपेट के खाइएगा ना, अब बार बार खाइएगा तो मध में नहीं लपेटना, उसका प्रोसेस, उसका मेथड बदल दिया है। तो टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय, शिव को बारंबार प्रणाम करने का एक तरीका। आप एक बार भी प्रणाम करने की आपको छूट है, करिए 108 बार, करना भी चाहिए आपको। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के आदमी को कहिएगा कि 20 मिनट पूजा करो, लगता नहीं है वो कर पाएगा। कर ले तो अच्छा है। दूसरी बात, आपका 2 एस्पेक्ट है, हमारा भी, सबका, यानी 2 तरह की भूमिका हमको आपको निभानी पड़ती है। एक भूमिका अपनी, दूसरी भूमिका परिवार और समाज के लिए। क्या कि मैनेजर शोषण है एनिमल, वो सामाजिक प्राणी है। तो प्राणी के रूप में आपका अपना कुछ है और समाज के रूप में भी है, दोनों है। तो डबल रोल आपको करना पड़ता, करना ही पड़ेगा। इसीलिए कि आप पैदा ही होते हैं और समाज की देखरेख में, परिवार की देखरेख में, लोगों की देखरेख में पैदा ही होते हैं। समाज आपको सलाम करता है, समाज आपको गाड़ियां देता है। समाज ने ही शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद अपने को शिव नहीं कहा है। लोगों ने ही शिव को शिव कहा है, लोगों ने ही शिव के शिष्यों की प्रशंसा की है। जगत ही आपको तगमे देता है, जगत ही आपको तगमों से
वंचित भी करता है। दुनिया ही है। तो आपकी दो भूमिका है। शिष्यानुभूति इस भूमिका को भी क्लियर करती है। आज सर हम शिष्यानुभूति पर बोलने लगे का? दो भूमिका व्यवस्था। शिष्यानुभूति आपकी दो भूमिका क्लियर करती है, एक पहली और तीसरी। पहला और तीसरा सूत्र दोनों आपको अपने लिए है। उसमें समाज परिवार कुछ भी शामिल नहीं है, आपको छोड़ के कुछ भी शामिल नहीं है। वो आपकी अपनी यात्रा की का पाठे है। पाठे मने अरे लड़का जाता शहर तो माई दुगो रोटी बना के दे देलो अचार कि रास्ता में भूख लगी तो खा लियो। दिस इज कॉल्ड पाठे, रास्ते का भोजन। तो आपकी यात्रा का पाठे है पहला, और वो पाठे आपका पेट भरेगा। और दूसरा जो सूत्र है वो है फॉर जनरल, जो आप ही को करना, क्या आपकी दो भूमिका। दूसरा जब करने लगिएगा तो आपको सतर्क होना होगा। क्या ये तो अपना है, हम अपनी दया मांगते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपना नमः शिवाय करते हैं, ये तो मेरा पर्सनल है। दूसरा आपको सोशल रोल सेटिंग सिखलाता है। रोल सेटिंग कहते हैं जैसे कि आपकी बेटी ने आपको कहा पापा रांची से आए, आप बोले थे आपको फलना कैडबरी लाने के लिए लाए। तब तक वाइफ ने कहा आगे नहीं नाच के रांची से। तब तक माई ने कहा काम धाम मत करियो, खाली सिर्फ जैसे करियो। तब तक बाप ने कहा ए लेटरिन में पानी रख। अब बताइए, जिस तरह से बीबी को उत्तर दीजिएगा उस तरह से बेटे को तो नहीं दीजिएगा। जिस तरह से बाप को उत्तर दीजिएगा उस तरह से अपने बेटे को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बहन को उत्तर नहीं दीजिएगा, अपनी बेटी को उत्तर नहीं दीजिएगा। इसको कहते हैं रोल सेटिंग। यह शिव के साथ भी है, ईश्वर के साथ भी यही है। महादेव को प्रणाम करिए कि आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप महाकाल हैं, महाकाल हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए कि आप महादेव हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, महादेव है वही वो सत्ता, कुछ नहीं बदला उसमें। हमको आपने कहा जरा गाड़ी चला दीजिए तो मैं ड्राइवर बन गया। हमको आपने कहा कि जरा भोजन करा दीजिए तो मैं भोजन करा रहा हूं। मुझको आपने कहा कि जरा अंग्रेजियां ठीक कर दीजिए तो फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूं। है तो वही आदमी वो। तो आपके गुरु ने दो रोल आपको दिए, क्योंकि दो रोल आप करते ही करते हैं, आपको करना पड़ता ही पड़ता है। एक आपकी अपनी यात्रा का पाठे ही दिया उसने। अपनी यात्रा में भूख लगे और जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, खाना दिया आपको उसने कि तुम स्वस्थ रहोगे तभी न किसी को कुछ कर सको। और दूसरा सूत्र दे दिया कि इस पाठे को बांटो। और जैसे आप बांटना शुरू करेंगे अब आपकी सतर्कता चालू हो गई। बहुत खतरनाक काम है सारा 2 नंबर सूत्र। आपकी सतर्कता चालू हो गई। देव बसाता शिव चर्चा करे जाता नहीं के सुनी, दारू खूब पी ले बनी, शिव चर्चा में बैठे बनी के सुनी कमली रे। मैं ऐसे अफसर को जानता हूं जो बहुत अच्छा शीर्षिस था और घूस लेता था और आज वो शीर्षिस नहीं रह गया। नाम नहीं बताऊंगा। लोगों ने यही भी मार्क दिया सारा घुसखोर सारा शिक्षक करेगा और उसकी शीर्षिता खत्म हो गई, उसके साथ चलने वाले लोग खत्म हो गए। खत्म हो गए शीर्षिता में खत्म हो। यानी अब आपको तो सतर्क रहना होगा। शिव चर्चा के नाम पर आप पैसा ठगिएगा, कितना दिन चलेगा, कितना दिन उल्लू बनाएंगे। एक दिन तो लोग कहेगा कि दूरी पैसा कमाए खातिर चर्चा करते रही, संस्था खोले बड़ी। अब आपको आपकी सतर्कता शुरू हो गई, क्योंकि आप पाठे को बांटने चले हैं। जो आपको गुरु ने दिया है
भोजन खाने का सामान सबके लिए वो भोज्य है, सबको खिलाओ। गुरु ने कोई अनुशासन नहीं दिए, शिव ने अपने शिष्यों को कोई अनुशासन नहीं दिया। और मुझको भी लोग 40 साल से कहते रहे हैं कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। और 93 के मीटिंग में मंडल सर को याद होगा, अन्नू तो बच्चा था, कि मीटिंग में मैंने कहा था मैं कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाऊंगा। प्यार से बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं। अब आपकी सतर्कता शुरू हो गई और गुरु ने कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं गुरु बोला एक वाक्य, आपको सुधार दिया, आपको रास्ता बदला दिया। अब ना आप दारू पी सकते हैं, आप ना गंदा रह सकते हैं, न बदसलूकी कर सकते हैं, न बदजुबान हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि तब ये पाथे बांटिएगा किसको, लिबे नहीं करेगा। क्या कैसा ये अपने को अपना मामला काट ही रही है। अब अंतिम बात, मैं झूठो बोल गया, आज सोमवार को मैं बोलता भी नहीं, व्रत रहता है मेरा, मौन व्रत, एक पल पर बोली ला। और अंतिम बात, आप और हम शिव के शिष्य हैं, कहते तो जरूर है भी, जितना बन पड़ेगा उतना ही ना रहेंगे, उससे ज्यादा कहां से हो जाएंगे। हम और आप शिव के शिष्य हैं, कभी भी अपने को बॉस मत मानिएगा शिव शिष्यता में, नहीं तो धोखा होगा, होगा ही होगा। आप बॉस नहीं है, जब आप एसपी नहीं है अपने पैसे समझिएगा, एक दिन क्रिमिनल आपको ठोक देगा, जान जाएगा कि साला ये एसपी नहीं, एसपी का ठोक करे, ठोक देगा आपको। क्या बहुत अत्याचार करते हैं क्रिमिनल पर। अरे झूठा एसपी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है ट्रक वसूली में। आप शिव शिष्यता के बॉस नहीं है, न हम न आप। और शिव का कार्य करने वाली समूची संस्था विश्व में जो बनेंगी, जो बनी है, कभी मैं कितने दिन रहूंगा भविष्य तो जानता नहीं मैं। जो संस्थाएं बनी है, जो ट्रस्ट बने हैं और बनेंगे, उनके कर्ता धर्ताओं को भी, भले मैं क्यों नहीं हूं, उनके कर्ता धर्ताओं को भी बॉस नहीं समझना चाहिए, अन्यथा धोखा होगा। क्योंकि आप है ही नहीं, समझिए तो धोखा होगा। शिव काल से जुड़ी हुई सारी चीजों के बॉस शिव है खुद। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द सीएमडी। वही चलाएंगे इसको, वही चलाते हैं, और ये समझना पड़ेगा हमको, आपको। केहू के नहीं कॉले खाली आ रहा के कहते हैं घर के मामला बा, घर में जो बतिया जाला बाहर ननु बतिया जाला। Never treat yourself as boss of any organization or any concept regarding Shiva. वो मरा नहीं है, वो गुरु जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है उससे रिलेटेड सारी चीजों पर उसकी नजर है। और एक हवा चली है आजकल कि साहब बोलते हैं कि संस्था का मेंबर नहीं बनना है। ये मैं बोल के जेल जाऊंगा क्या? कानून कहता है कि संस्थाएं मेंबर बनाएंगी, संस्थाएं दान लेंगी, और मैं बोलूं कि दान नहीं देना है, साला क्रिमिनल कैसे जाएगा हम पर? मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरे नाम पर आपको बहुत कुछ लोग बोलते होंगे, कृपया हमसे पूछ लिया कीजिए, या यहाँ आते हैं तो मुंह खोल के बोलिए कि सर आपके बारे में या इस बारे में लोग ऐसा कहते हैं, हमको क्या करना चाहिए, मैं बता दूंगा। तो आप तो बोलते हैं गोद दुखाता है, अरे मुड़ी दुखाता है, अरे क्या कहीं फला ही बोलता मार बढ़नी रे। अमूमन मैं संस्थाओं और ट्रस्ट पर कुछ बोलता ही नहीं, तो कैसे एंटी बोलूंगा,
कैसे बोलूंगा कि आप मेंबर नहीं बनिए? आप मेंबर बनिए, जो हम नहीं करते हैं। और गैर कानूनी काम ना हम करते हैं, ना शिव के शिष्य करते हैं। हम ये काम नहीं करते हैं। वी रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी रेस्पेक्ट इंडियंस। तो खिस्सा सुना ही, मैं बंबई जा रहा था, कि कहां जा रहा था याद नहीं, लेकिन एरोप्लेन से जा रहा था। किसी एयरपोर्ट पर रुका हुआ था, किसी को मैंने नहीं कहा। जो लोग मेरे साथ थे, मेरे बेटे, बड़े बेटे थे, बहू थी, किसी को आज तक हमने नहीं कहा। एयरपोर्ट पर कहीं बैठे हुए थे, याद नहीं पड़ रहा, 2-3 घंटा बैठना था दूसरा जहाज पकड़ने के लिए। इसी बीच याद पड़ रहा हल्का सा याद नहीं पड़ रहा कौन एयरपोर्ट था वो ना। बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट पर, पूरा भरा हुआ था। नहीं अनु थे मेरे साथ, था बरखा भी थी। मैं बाथरूम गया, एयरपोर्ट के वॉशरूम, कोई नहीं था वॉशरूम में। मैंने शौच किया, पेशाब करने जाना था। तो जब मैं पेशाब कर रहा था, उसी समय 2 आदमी घुसा बाथरूम में। दोनों थे अनुभव के ऊपर के, थोड़ा गोरा बट इंडियन, देखने से लगता है भारतीय है वो। थोड़ा सा रहने पोशाक थोड़ा सा मॉडर्न था। दोनों आपस में बतिया रहे। हम वहां है, उतना दूर है, हमको देखा या कि नहीं देखा हम क्या जाने। आपस में बतिया रहा है, ये कुछ बोला तो एक उसमें बोलता है लड़कवा, डैम इंडियंस। यही लाइन बोला, मैं भारतीय को गाली दी उसने, उसी को बोला, हमको थोड़ा बोला डैम इंडियंस। हमको इतना बुरा लगा है कि आज तक बुरा लगा हुआ है। मैं सोचता था कि अगर बिहार रांची में दोनों भेटा जाते हैं, हमको साले का मिजाजे हरियर कर देते हैं हम, कि साला इंडियन डैम इंडियन, इंडिया को गाली दे रहा, भारतीय को गाली दे रहा। हमको लगा कि इस देश की क्या स्थिति है नौजवानों की, कि इस देश के नौजवान इंडियंस को गाली दे रहे हैं। डैम इंडियंस का माने क्या हुआ? धिक्कार है भारतीयों को। हम लोग ऐसा पाठ नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग अपने देश और देशवासियों की इज्जत करते हैं। इतना मॉडर्न हम लोग नहीं हो गए कि इंडियंस को गाली दें, और गाली देने वाले को भी बर्दाश्त हम लोग करना नहीं चाहते। और ये कहानी मुझको इतनी बुरी लगी कि हमने किसी को कहा ही नहीं। आज पहली बार आप लोगों से कह रहा हूं, जबकि बात घटना के 7-8 महीना गुजर गए, किसी को नहीं कहा, नन। तो संस्था और न्यास पर तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। गैर कानूनी काम हम करते नहीं, तो कैसे बोलने सदस्य मत बन जाइए, आज दान मत दीजिए, चला कानून का उल्लंघन होगा। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि शिव का शिष्य होने के लिए आपको किसी संस्था, किसी न्यास, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी की भी शिष्यता की जरूरत नहीं है। जब आपको कुछ खाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, कुछ करने के लिए नहीं कहते हैं, केवल 3 सूत्र कहते हैं, तब कैसे कह दें हम आपको कि शिव शिष्य बनने के लिए पहले 500 रुपया दो? ये मेरे खून में नहीं है, ये मेरे गुरु ने सिखाया नहीं है, और ना हम चाहेंगे कि आपके खून में भी ये गंदा खून जाए। आप सबों को मेरा प्रणाम।